गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्चुअली बहुत दिनों के बाद वीडियो बन रहा है तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल है, इसलिए आज ये वीडियो बहुत बड़ा नहीं बनेगा। जो पुराना वीडियो था उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। सेजफल पर में किया था हमने, उसको थोड़ा आगे बना के आज फिनिश करेंगे। उसके बाद डेली क्या होगा, नंबर सिस्टम जितने भी आपके एग्जाम आ रहे हैं, डीएलएड से लेकर के ये अपना बीएड का एंट्रेंस आएगा, उसके बाद एसएससी का आता है, उत्तराखंड पुलिस का आएगा, तो इनमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से हम तैयारी करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के सीटेट, यूटेट, एसएससी का तो मैं कोचिंग सेंटर में हम करवा ही रहे हैं। हमारा डीएलएड का बैच चलता है प्रगति कोचिंग सेंटर में। अगर आपको ऑफलाइन लेना है, क्योंकि देखो ऑनलाइन में तो इतना ही टाइम मिल पाता है, छोटे छोटे बेसिक से क्वेश्चन या थोड़ा ट्रिकी बता पाएंगे। बाकी अगस्त महीने में मेन मार्केट में यूनियन बैंक के ऊपर हमारा प्रगति कोचिंग कैरियर सेंटर है, वहां में मैथ्स, रीजनिंग, उत्तराखंड सारे सब्जेक्ट के हमारे विशेषज्ञ टीचर हैं। ठीक है, तो चलो वो रिवाइंड करवाते हैं आपको थोड़ा। शेषफल परमेय पढ़ाया था। शेषफल परमेय में क्या बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणा गया भागफल धन शेषफल। अब इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन है, उनको फिनिश करेंगे आज। अब एक क्वेश्चन आता है कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 36 है तो संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि भाज्य ज्ञात करना है हमने। तो देखो सबसे पहले जो दिया हो, भाजक क्या है, भागफल का 12 गुना, उसके बाद शेषफल का 5। तो हमारे पास देखो दोस्तों, शेषफल गिवन है 36। क्या गिवन है हमारे पास, शेषफल बराबर 36 है, और भाजक का रिलेशन शेषफल के साथ क्या दिया है, भाजक बराबर है शेषफल का 5 गुना। तो यहां से हम क्या फाइंड करेंगे, भाजक फाइंड करेंगे। तो भाजक बराबर हो गया 36 के मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कि 180। अब हमारे पास भाजक पता लग गया। अब क्या बोला है कि भाजक भागफल का 12 गुना है, तो भाजक बराबर भागफल गुणा गया 12। तो भाजक 180 है, भागफल गुणा गया 12। तो आपको पता है पक्षांतर करेंगे तो भागफल बराबर हो जाएगा आपका 180 बटे 12, यानी कि 12 कम 12, 12 पंजे 60। तो देखो आपके पास क्या निकल गया, भाजक 180, शेषफल 36 गिवन था, रिलेशन से हमने क्या निकाल दिया, भागफल भी 15। अब आपको इजी क्या है, भाज्य निकालना। भाज्य यानी क्या, संख्या। तो संख्या बराबर यही भाजक हमारा क्या निकला 180 मल्टीप्लाई भागफल निकला हमारा 15, शेषफल निकला प्लस 36 जो कि बनता। तो 180 मल्टीप्लाई 15 करेंगे 200, 15 25 35 कितना होता है ये, 15 मल्टीप्लाई बाई 180 कीजिए फटाफट। 15 0 0, 15 8 208 45 कम 8 15 8 120 होता है। ठीक है, 15 8 1, 15 कम 15 10 25 और 2 27। ठीक है, आगे 15 0 0, 15 8 120, 15 कम 15 10 27, 2700 प्लस 36। तो आपका जो एटलीस्ट लास्ट नंबर निकलेगा वो निकलेगा 2736, जो कि भाज्य बोलो चाहे इसको संख्या बोलो। ठीक है, बहुत इजी से देखो हमने क्या किया, स्टेप वाइज चलना है। शेषफल 36 लिख लिया, रिलेशन भाजक का शेषफल के साथ क्या दिया था कि भाजक शेषफल का 5 गुना है, तो भाजक बराबर शेषफल गुणा गया 5। दोस्तों यहां से हम क्या निकालेंगे, भाजक बराबर 36 गुणा गया 5 यानी कि 180। उसके बाद भाजक क्या था, भागफल का 12 गुना, तो भाजक बराबर भागफल इंटू 12, यहाँ से भागफल फाइंड करेंगे 15। उसके बाद हमारे जो होता है इक्वेशन, भाज्य बराबर भागफल गुणा गया भाजक धन शेषफल, इससे हम क्या निकाल देंगे, अपनी संख्या ज्ञात कर देंगे। ये तो था फर्स्ट टाइप। अब इसी में एक और क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है उस वाले क्वेश्चन को भी लिखते हैं, क्या दिया हुआ था। थोड़ा क्वेश्चन नोट करेंगे, यहीं पे रखा हुआ है, मैंने बुक रखी हुई है अपनी एक नोट्स की। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि भाजक भागफल का 7 गुना, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाजक भागफल का 7 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है, और इसमें भी कुछ गिवन होगा, कोई ना कोई रिलेशन गिवन होता है। यदि शेषफल 28 हो, यदि शेषफल 28 हो तो भाज्य ज्ञात करना है। तो भाज्य ज्ञात करना, भाज्य यानी कि संख्या ज्ञात करनी है हमने। ठीक है, सवाल आप समझ गए होंगे क्या रिलेशन दे रखा है,
भाजक का रिलेशन दे रखा, भागफल के साथ 7 गुना और शेषफल के साथ 3 गुना सेम। यदि शेषफल 28 हो तो भाज्य हम सेम करेंगे, सेम टू सेम, जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था। ये कैमरा थोड़ा डाउन हो जा रहा है शायद, इतना चलेगा, है ना। तो हम शेषफल के साथ करेंगे। देखो कैसे करना है, इसमें क्या करना है, सेम हमने पहले क्या निकालना है, शेषफल के साथ 3 गुना, तो भाजक बराबर 3 गुणा आ गया शेषफल यानी कि 3 × 28, तो भाजक निकलेगा हमारा 8 × 24, 3 दूनी 6, तो 8 84। अब उसके बाद क्या निकालना है, भागफल का 7 गुना है, तो भाजक 84 आया, भागफल गुणा आ गया 7, तो भागफल निकल जाएगा आपका 84/7 यानी कि 7 × 7 7 14 12 निकल गया। और शेषफल आपको गिवन था कितना, 28, हमारे पास 28। तो हम क्या करेंगे, भाज्य निकालेंगे, भाज्य बराबर भाजक कितना है 84 गुणा आ गया 12 प्लस 28, 12 12 जो 12 चौको 48, 12 96, 96 और 4 100, 1008 हो गया प्लस 28, तो आंसर आएगा 8 8 16 2 और 1 3 0 1। तो 1036 आपका क्या आ गई, अभीष्ट संख्या आ गई, जो हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। अब ये तो थे ऐसे वाले क्वेश्चन जिनमें हमने क्या निकालना था, भाजक भाज्य शेषफल। जिसने नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो और दोबारा देख लेना, वीडियो हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं, जो थर्ड टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो तीसरा क्वेश्चन आ रखा था, अब क्वेश्चन आ रखा था, देखो यदि किसी संख्या को 361 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, 47 बचता है, 47 बचता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा। देखो क्या होता है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा होगा रिलेशन वही है। अब हमने इनको कराने का मकसद क्या कि वो थोड़ा छूट गया था ना, मतलब भाज्य भाजक भागफल वाला ही करना है। अब देखो क्या लिखा हुआ, किसी संख्या को, ऐसा हम समझो पहले, किसी संख्या को 361 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, 47 बचता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा, हमको शेषफल निकालना है। तो देखो सेम करना है, भाज्य बराबर भाजक गुणा आ गया भागफल धन शेष। अब पहली कंडीशन देखो, किसी संख्या, माना संख्या x है, ठीक है, भाजक मतलब जिससे भाग दे रहे हैं, 361 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूं, भागफल को ना 0 ले लेता हूं, क्योंकि 0 भी तो एक संख्या है, पूर्ण संख्या है चाहे। ये ट्रिक नहीं है, ये परफेक्ट। लोग क्या बोलते हैं, अब मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि ट्रिक से कैसे करते हैं, लेकिन परफेक्ट क्या है, भागफल मैंने 0 ले लें, 0 बार किया, एक बार भी जा सकते हो। अब भागफल मेरी मर्जी में, एक बार करो, 2 बार करो, 3, मैंने भागफल सुने लेगा कि मुझे पता है, मुझे लगा कि 361 का भागफल क्या होगा, अब 0 बार जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचा मेरा कितना, 47 बचा, ठीक है। अब 47 बचा तो संख्या क्या हो जाएगी भाई साहब, x बराबर ये तो हो जाएगा 0 प्लस 47, तो संख्या हो गई हमारी कितनी, 47। हमारा जो भाज्य निकला 47। अब उसी संख्या को क्या करना है, 19 से भाग देना, मतलब इस संख्या को। अब इसी संख्या को 19 से भाग देंगे आप, तो आपका शेषफल क्या बचेगा, देखो 19 दूनी 38, 38, 38 और 10 48 यानी कि 9। शेषफल क्या बचा आपका, 9। तो शेषफल आपका जो उत्तर आएगा कि उसी संख्या को अगर 19 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 9। देखो थोड़ा फिर से समझते हैं, भाज्य निकालना था ना, संख्या निकालनी है। भाजक 361 था, इससे भागफल मैंने शून्य ले लिया, शून्य भी तो पूर्ण संख्या है, ठीक है। शून्य से भाग शून्य मल्टीप्लाई किया तो शेषफल कितना बच रहा, 47 बच रहा, वो गिवन था। तो यहाँ से भाज्य हमारा 47 आ गया, और शेषफल फिर 19 से उसी संख्या, हमारी संख्या 47 में भाग देने पे 9। अगर आप 1 करोगे तब भी सेम आंसर आएगा, ट्राई कर लेना। 2 करोगे तब भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो लोग ट्रिक से कैसे करते हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन को हम ट्रिक से करेंगे, जो इसके बाद वाला क्वेश्चन होगा हम उसको करेंगे ट्रिक से। एक क्वेश्चन इसमें था कुछ, ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था,
मिल नहीं रहा मुझे, बहुत दिनों बाद खोली आपकी ये वाली बुक। ठीक है, हाँ, कहते हैं यदि किसी संख्या को 623 से भाग दिया जाता है, तो 43 शेष बचता है। कितना शेष बचता है? 43। जो क्या लिखा है, यदि किसी संख्या को 623 से भाग दिया जाता है तो 43 शेष बचता है। और अगर इसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा देखो, अब देखो इसको करेंगे हम ट्रिक। देखो करना वही है, क्योंकि हम भागफल 0 कर रहे थे तो x बराबर सीधे क्या हो जा रहा था, कितना आ जा रहा था हमारा, 43 आ रहा था। तो मैं इसको अगर डायरेक्ट करूं, आपने क्या करना है, किसी संख्या को इस प्रकार का कोई भी पैसा ना आए, किसी संख्या को 6 से यहां देखना है शेषफल क्या बचा था पहले, 43, बाद में किससे भाग कर रहे हैं, 19 से। डायरेक्ट आप क्या करोगे, 19 से 43 में भाग कर दो, कितना आया, 19 दूनी 38, 38 और कितना होता है 39, 3 और 2 5, तो शेषफल हमेशा 5 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, 19 से भाग देने पे आपका आंसर हो जाएगा 5। अब इसको मैं अगर वैसे भी करूं जैसे हमने किया था कि भाज्य बराबर भागफल गुणा आ गया भाजक धन शेषफल। तो भाज्य में x मानता हूं, भागफल मैंने बोल दिया कि 0 मान लिया मैंने, मुझे क्या पता भाजफल मैं सबसे कम मान दो, भाजक भाग किसे दे रहे थे, और शेषफल क्या बचा था हमारा उस टाइम 43। तो x बराबर ये तो 0 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 43। तो संख्या हमारी 43 आ गई। फिर से देखो वही चीज कर दिया, 19 से भाग देना था, 43 में भाग गया, 2 बारी भाग दिया, शेषफल 5 बच गया। तो देखो ट्रिक से करना है तो डायरेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन मेथड ऐसा होता कभी भूला नहीं जाता। ट्रिक आप क्या करोगे, कभी कभी पढ़ोगे तो उसके बाद भूल जाओगे। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नंबर सिस्टम में अब इसके बाद मैं आपको कराऊंगा परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, नेचुरल नंबर, होल नंबर। अपरमेय को परमेय में कैसे बोलते हैं, कितने प्रकार से आप चेक कर सकते हो कौन सी संख्या है परमेय संख्या, कौन सी संख्या अपरमेय संख्या, दशमलव के प्रकार कौन से होते हैं, शांत अशांत जैसा भी होगा। और देखो ऑनलाइन में इतना ही टाइम हो पाता, आज मैंने बहुत दिनों बाद टाइम निकाला। अब भी मैं कह रहा हूँ 1 दिन 2 दिन छोड़ करके रेगुलर वीडियो आ सकते हैं, और दूसरे सब्जेक्टों पे भी आएंगे। क्लास 9, 10th, 11th, 12th के सब्जेक्ट पे भी वीडियो आएंगे। और हमारा प्रगति कोचिंग सेंटर चल रहा है अगस्त महीने में, जिस किसी को भी डीएलएड से लेकर के अपना एसएससी लेकर के, और हमारा नया फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है अभी 1 हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएगा। किसके लिए, ग्रुप सी के लिए, जिसमें आपके 2000 कांस्टेबल के पद निकले हैं, कनिष्ठ सहायक, मेट के जो भी पद निकले हैं उसके लिए। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, ऑफलाइन आ सकते हैं, मेरे को यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम चैनल है मेरा उस पर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।